नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष हैं गौरव प्रकाश जी हिलसा के। इनसे जानेंगे कि आरक्षण को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आरक्षण को लेकर आप सभी लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था। अगर उस समय जो आज के चुनाव को लेकर जो पिछड़े वर्ग का आयोग का अगर उसमें निर्माण किया गया होता तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता। और उसके बावजूद हमारी सरकार यानी माननीय मोदी जी की सरकार में 127वां संशोधन करके पिछड़े वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया था। क्या कहते हैं आपकी इतना बड़ा चुनाव था नगर निकाय का, हिलसा नगर परिषद का भी चुनाव हुआ, रद्द हो गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपका? देखिए, इसमें खास करके जो राज्य सरकार है, माननीय नीतीश कुमार की जो सरकार अभी वर्तमान में जो है, उनका न पता किस चीज़ का हड़बड़ी था, जिसके कारण उन्होंने जो पिछड़ों की पहचान को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोग तथा राज्य सरकार को जो नोटिस दिया गया था, जो इनके सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इन लोगों ने अनदेखा किया, चाहे राज्य सरकार हो या आयोग हो और उसके पदाधिकारी जितने भी हैं सभी लोग। और उसके अनदेखा करने के कारण जो 2007 जो आरक्षण सूची था, आरक्षण का जो विधि नियमावली है, उसके तहत जबरदस्ती मतलब चुनाव कराने को लेकर जिद पर अड़े रहे, जिसका कारण आज यह हुआ कि आज जनप्रतिनिधियों के साथ जो समस्या हुई तो हुई, आम जनों के साथ भी यह समस्या हुई। आज परेशानी सबको हुआ। अगर यह जिद पर नहीं अड़े होते तो शायद इतना समस्या नहीं होता। थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की बातों को लेकर इनको अनदेखा नहीं करना चाहिए था। आज आप ही कल्पना कर लीजिए, इसके संदर्भ में 13 मई और 3 अक्टूबर को दैनिक जागरण में इसका विशेष लेख दिया गया था। उसके बावजूद भी राज्य सरकार उसको अनदेखा किया और सूचना को भी अनदेखा करने का काम किया। अगर यह सुप्रीम हाई कोर्ट के बीच अपना अगर पक्ष सही तरीके से रखते तो शायद यह भी दिन किरकिरी नहीं होता। और इसके बावजूद आज हमारे माननीय नीतीश कुमार जी उल्टे भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी गलती को दरकिनार करते हुए भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि यह चुनाव राज्य सरकार की थी, इसकी सारी जिम्मेवारी राज्य सरकार की होती है। उसके बावजूद ये भाजपा पर आरक्षण को लेकर किया। पिछड़े लोगों को जो जानकारी लेना था, पिछड़े समाज को जो देखने की बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिछड़े लोगों का चुनाव किया, जाति को चुनाव किया जाए ताकि उसमें किसकी समाज को लिया जाए, ताकि उसको ऊपर की ओर लाने का काम हो सके। लेकिन इसको पूरी तरह से निराधार करते हुए आनन फानन में 9 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करते हैं और 10 तारीख को से नामांकन शुरू भी करवा देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, 10 तारीख तक फार्म भी उपस्थित किसी भी कार्यालय में नहीं हो पाई थी, लेकिन चुनाव कराने को वो जीत पर अड़े रहे। आज जो भी समस्या इस तरह की घटना घटी है, चाहे जितने भी लोगों को समस्या ये आई है, इसका पूर्णतः जिम्मेवारी माननीय नीतीश कुमार को ही। इतने सारे प्रत्याशी मैदान में थे, अब लग रहा था हम जीतेंगे, हम जीते थे। लोग अपने अपने तरह से जनता को प्रलोभन दे रहे थे, कोई पोस्टल बैनर के जरिए, कोई अंदर तरीके से, तरह तरह के प्रलोभन था। खर्च काफ़ी प्रत्याशियों को हुआ। कहीं ना कहीं इस तरह का लगता है कि भारत देश में इस तरह का हुआ पहले भी कभी? कौन है इस तरह का चुनाव आज तक नहीं किया गया जिसको आनन फानन में कराने की जद्दोजहद होती है। आज तक कभी मुंह पर आकर, कभी इतिहास नहीं है कि जो मुंह पर आकर जब चुनाव वोटिंग होने का दिन आता है और उसके 4 दिन पहले आपको ये समाप्त हो जाती है। और जिस तरह के जनप्रतिनिधियों ने अपनी ताकत, चूँकि हर कोई अगर खड़ा हुए हैं तो निश्चित है, स्वाभाविक है कि उनको जीतने का चाह तो उनके दिल में रहता ही है। उस स्थिति में सभी लोग अपना जिस तरह से प्रयास होते हैं, चाहे दौड़ कर, मिल कर, जिस तरह से हो वो करने का काम करते हैं। और जब नज़दीक, जब उनका चुनाव के द्वारा जब जीत होने की नज़दीक जब वो आते हैं और एकाएक कैंसिल हो जाता है, तो उस स्थिति में उनकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चूँकि जब
जनता के बीच में ये लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं जनता भी उससे प्रभावित होती है। इसके लिए पूर्णतः जिम्मेवार माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाता है।